तो वेलकम गाइस, आज हम आए उदयपुर। तो आपने देखा मैं मंदिर में गया था। मंदिर से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी सुनकर तो पता लग ही गया होगा, हाँ वही हल्दी घाटी जहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध हुआ था, उसी जगह हम आज जा रहे हैं, जो यहाँ उदयपुर से फिर 55 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जा रहे हैं हल्दी घाटी और देखते हैं वहाँ पर क्या है हल्दी घाटी में, जहाँ हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध। और चलो चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ पर है क्या, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के ज़रिए, तो आप बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो समाधि है, जब वो युद्ध के दौरान वो मर गया था तो उसकी समाधि बनाई गई थी। मैं आपको दिखाऊंगा उसको। तो आप देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से आना बामन, जहाँ से रास्ता है, जहाँ केदार साहब जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। क्या टॉप जगह है ना, यहाँ युद्ध हुआ क्या? यहाँ तलवार चली थी क्या? किलो में भालो यहाँ चली थी क्या? तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम हल्दी घाटी। अब देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था, ये उनका यहाँ पे स्टैचू बना गया है, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। और इनका ये काफ़ी बड़ा स्टैचू है और काफ़ी हाइट वाली जगह पर ये स्टैचू है। आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर देखिए आप, काफ़ी हाइट में, काफ़ी हाइट में यहाँ का व्यू है। कहाँ पे? तो दोस्तों ये है हल्दी घाटी, जो नीचे आपको दिख रही है। यहीं महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था और यहीं जो घोड़ा चेतक था उसको वो यहीं मारा गया था युद्ध के दौरान। जब जख्मी हो गया था तो लास्ट में उसको अपनी जान गंवानी पड़े। तो यही है। मेरे बाद नीचे म्यूजियम है, हम म्यूजियम में जाएंगे, म्यूजियम दिखाएंगे आपको और फिर मैं आपको म्यूजियम दिखाता हूँ और वहाँ क्या क्या है महाराणा प्रताप का मैं बताऊँगा। तो देखिए आप, यहाँ काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है। प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी। तो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा भाला एक अंदर पैसे ले लेते। हाँ वही तो 450 रुपये टिकट है। तो दोस्तों ये म्यूजियम है, देखिए अभी इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाने का एंट्री द्वार है और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, देखते हैं। तो दोस्तों ये है महाराणा प्रताप जो म्यूजियम है, इसके अंदर। तो दोस्तों ये है महाराणा प्रताप का संग्रहालय जिसको कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पे क्या क्या है, ये देखिए आप, ये महाराणा प्रताप के सैनिक होंगे। ये देखिए आप, ये जिनके स्टैचू बने पड़े हैं, आप इन स्टैचू को देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये है वो संग्रहालय जो हल्दी घाटी में है महाराणा प्रताप का। यहाँ पर एक घोड़े का स्टैचू यहाँ पर भी है, देखिए आप इसको। और ये संग्रहालय है, इसके अंदर देखो क्या क्या है। अभी हम चलेंगे अंदर, ये इसका बाहर का नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, ये है घोड़ा, ये पीछे हाथी। तो दोस्तों ये है संग्रहालय, अभी हम संग्रहालय के अंदर जा रहे हैं। तो ये है म्यूजियम, अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम के। दोस्तों महाराणा प्रताप संग्रहालय जानकारी देंगे श्रीमान हरीश गुवानी, धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल
मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह कंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित किया। सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ जिला की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे।
प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सब
घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि बना सको तुम ऐसा शेफ। हल्दी घाटी क्षेत्र में साल में एक बार देसी गुलाब की खेती होती है। साल में एक ही बार फुलाते हैं। पिंक कलर का गुलाब का फूल आता है, इसलिए गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल, गुलाब के फूल पानी मिलाकर को पानी के साथ में बोला जाता है। इसलिए बनता है गुलाब जल गुलाब निकंद बनाया जाता है, जो गैस के लिए निकंद जाता है। गुलाब की पत्तियों से गुलाब का शरबत है। आला अचार, आला चटनी तो दोस्तों ये था जो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों ये था महाराणा प्रताप का जो संग्रहालय था। मैंने आपको दिखाया क्या क्या इसमें था। ये सब कुछ यहाँ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है। मंदिर के फोटो बहुत सुंदर यहाँ पे संग्रहालय है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जी दिखा आपने किस प्रकार से बताया गया कि कौन क्या था और कहाँ पे क्या हुआ था। ये देखिए भगवान भोले के भी दर्शन हो गए हैं सावन के इस पवित्र मास में। सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा के दर्शन हो चुके हैं। जय भोले। और देखो ये है काफ़ी अच्छा संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया है महाराणा प्रताप का।
बोला फिर मत बोलना है। ये देखिए, जय जवान जय किसान। कलाकृतियाँ देखें आप यहाँ पे। तो ये म्यूजियम है जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया। हम फिर यहाँ से बाहर हो चुकी है। संग्रहालय की यात्रा मैंने आपको संग्रहालय दिखाया, क्या कहता है उसके अंदर वीडियो में आपको बताया गया था। और ये इसके बाहर का बहुत बढ़िया था। तो दोस्तों ये है संग्रहालय जो मैंने अंदर आपको दिखाया, क्या क्या इसके अंदर था। ये उसका बाहर का था जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा संग्रहालय बनाया गया है, काफ़ी अच्छा जो आर्टिफिशियल तरीके से उसको बनाया गया है।